क्या हुआ द्वारपाल? अरे हरामजादे, खा खा के इतना मोटा सांड जैसा हो गया है, तुमसे ये को झोलिया सरनिया नहीं। रोज सुबह सुबह 2 किलो चना खाता है, 1 किलो गुड़ खा जाता है, 5 लीटर दूध पीता है तू। हरामजादे, एकदम गेंडा सांड नियर है तुमसे झोलिया। जल्दी जल्दी उठाओ, उठाकर फेंको, नहीं तो जानते हो कि नहीं, सारी मोटाई तुम्हारी पचका दूंगी हरामजादे। द्वारपाल, ऐसा करो कि तुम कसरत कर लो, उठक बैठक लगा लो, 50-50 उठक बैठक, 50 सपाट खींच लो ताकि तुम उठा सको। कहाँ लग गया रे हरामजादे? हरामजादे, तू अंडा लेकर आता है, अंडा चुरा के रखता है। हम अंडा लेके आए हैं दूगो तोहरे खातिर दूगो अंडा लेने की चल के महारानी की आमलेट बनाई के दे देवा सारा दवा में फूट गया है। हरामजादे, पहले क्यों नहीं बताया? उसको निकाल के धर देता तो तू जेब में लेकर घूम रहा है अंडा। होती तो आपके हथवा में निकाल के दे ले होती। तो चलो, वो फूट गया तो फूट गया, दूसरा अंडा लाना, परंतु ये झोलिया उठा के अभी फेंको। क्या हुआ द्वारपाल? छुट्टी पे जाओगे? क्यों? अरे हरामजादे, लॉकडाउन नहीं चल रहा है इस समय, नहीं इस समय सब खुल गया है, कुछ बंद नहीं। हरामजादे, ड्यूटी समय से सही से करो, और जो कहते हो करो, नहीं तो मार मार के। हम अपने मेहरारू का एक मरद है, दोनों बात हो गल तो गड़बड़ा जाए। चलो ठीक है द्वारपाल। ऐसा ना महारानी, हाँ, हम तो 4 बेर देख लेनी है, ऐसा कहने का नहीं हो, तू हूँ देख ले। ठीक है द्वारपाल, मैं भी देखती हूँ किस झोलिया में ऐसा क्या करके साधु बाबा चले गए हैं। मैं भी एक बार आजमाती हूँ ताकि मैं ही उठा के फेंक सकूं। द्वारपाल, ओ द्वारपाल, अगर मुझे भी झटका लगे या कोई बात हो तो तुम यहाँ पे खड़े रहना, पीछे से मुझे पकड़ना ताकि मैं गिर न सकूं, ठीक है? चलो मैं जा रही हूँ उठाने, ठीक है द्वारपाल?
हरामजादे, मैं पकड़ने के लिए बोल रही हूँ तो तू मुझे पटक रहा। अरे नहीं, मार मार के तेरा मैं बोली हूँ कि मुझे पीछे से पकड़ना था, हरामजादा तू लेके मुझे पटक रहा है। अब की बार मुझे पकड़ना मत, अगर मैं गिर जाऊं तो सिर्फ उठाना, ठीक है? ऐसा उठा रहा है जैसे मुझे ही फेंक रहा है। तू इधर कालू के अगर हम गिर देबे तो हमके उठाया तो हम पीछे। चलो ठीक है द्वारपाल, लगता है कि इस झोलिया में जोगी बाबा कुछ करके चले गए हैं। मगर मेरी एक बात सुनो द्वारपाल, इस झोलिया के बारे में मैं और तुम बस दो लोग ही जानते हैं, और एक तीसरा जोगी बाबा जो टांग कर चले गए हैं। इस रूम में ताला मारकर चाबी कहीं फेंक दो, और ये बात किसी को बताना मत। ना एकदम केहू से बताई बा ना। ठीक है द्वारपाल, क्योंकि अगर इस बात की जानकारी मोहल्ले में या राजसभा में कहीं हो जाएगी तो बहुत दिक्कत होगी। नहीं हम तलवा मार के तलवा फेंक देते। ठीक है द्वारपाल, अब जाओ तुम फेंक देना, और मैं भी जा रही हूँ राजमहल के अंदर। अरे के करा से भेजी मोसने, अरे के करा से भेजी मोसने, नहीं हरवा हमारे आग लगी है। के करा से, अरे के करा से भेजी मोसने, नहीं हरवा हमारे आग लगी है। दरबारे दरबारे हमारा कुर्सी कैसे लगाए हो? दरबारे सीधा हो गई, सीधा हो गई। अरे देखो सीधा है, बेहुदा बेशरम। जाओ मंत्री यशपाल को बुला लो। मंत्री के बुला के लेके आई। मंत्री यशपाल को। हाँ मंत्री इस पाल के बुलाओगे ना। हाँ अब्बा बुला के लेके आई, तुरंत जाई एकदम झटका में। जाओ जल्दी। एकदम अर्जेंट जाई ना। हाँ है अर्जेंट।
महाराज के चरणों में कहे महाराज, मुझे इस दरबार में बुलाने का क्या कारण है महाराज? जानना चाहते हो मंत्री? हाँ महाराज। मेरा चौथापन आ चुका है, जंगल में तपस्या करने जा रहा है। क्या महाराज? हाँ। आप जंगल में तपस्या करना चाहते हैं? हाँ, मेरे दोनों बेटा के भरथरी विक्रमा जीत के बुला रहा। ठीक है महाराज, कहो दरबार। अरे बेस्या नहीं तपस्या करना चाहते हैं। हाँ हम कहें कि बेस्या के अंजाम नहीं। अरे हरामजादे, इनका चौथापन आ चुका है तो ये सोचते हैं कि मैं राजपाट त्याग कर जंगल में तपस्या करना चाहता हूं। ऐसे बढ़िया जहर वाला गोली खा लेता तो मर जाता। जहर की गोली देना चाहते हो हरामजादे? तो उनमें जाइए तो शेर और कुल नोच चोट के खाई हम। ऐसे बढ़िया छपटिया छपटिया के मरिया, ऐसे बढ़िया शेर फाक्स का गोली खा लिया। हरामजादे, जाओ विक्रमादित्य हो भरतरी को बुला लो। बाबू जाने ताने दिलावा भैया नारन रे। कहिए पिताजी, क्या बात है? अचानक हम दोनों भाइयों को एक साथ बुलाने का कार्य किया। बेटा भरथरी, हाँ पिताजी कहिए। जानना चाहता? कहिए क्या बात है? बेटा मेरा चौथापन आ चुका है, मैं जंगल में तपस्या करने जा रहा हूँ। क्या करें पिताजी, आप हम लोग को छोड़कर जंगल में तपस्या करना चाहते हैं? हाँ बेटा। नहीं पिताजी नहीं, यदि आप बुरा न माने तो हम एक बात कहें। कहे बेटा। पिताजी, यदि भगवान की आप भक्ति भावना करना चाहते हैं, पूजा पाठ करना चाहते हैं, हाँ बेटा। तो हम आपको एक बात बता रहे हैं। बोलिए बेटा। अरे कहता ते बाबू मंदिर बनवाती हो, कहता ते बाबू मंदिर बनवाती हो, दिन रात पूजवाया करी हो।
उधर जाइए। नहीं बेटा, राजपाट कौन चलाएगा? तुम चलाएगा कि विकर्मा जी चलाएगा? ठीक है पिताजी, अगर ऐसी बात है आप बैठिए, हम दोनों भाई समझ लेते हैं। मुन्ना विकर्मा देते कहिए भैया। पिताजी के बातों को तो सुनना है मेरे भाई। हाँ भैया। पिताजी का कहना है मेरे भाई, ये राज और ताज छोड़कर हम जा रहे हैं जंगल में तपस्या करने के लिए। हाँ भैया। और ये राज और ताज हम दोनों भाई को चलाने करते हैं, तो मैं तो ये कहता मेरे भाई कि इस राज को तुम संभालो। नहीं भैया, आप राज में बड़े हैं और आप ही को शोभा देगा भैया। कहिए मैं भैया। मानता हूँ मैं बड़ा हूँ मेरे भाई, लेकिन तुम छोटे हो। तुमसे एक बात कहें भाई, कहिए भैया। कल का भी कि बात माना ही रहो, हमरो सुना ही रहो। अरे बात माना ही रहो, हमरो सुना ही रहो। बात माना ही रहो, राजिया ताज हीरा लेके चलावा बात हमरो तुम्हारा। आए हरे बात हमरो तुम्हारा, आए हरे बात हमरो तुम्हारा। बात माना ही रहो, हमरो सुना ही रहो। बात माना ही रहो, हमरो सुना ही रहो। राजिया ताज हीरा लेके चलावा बात हमरो तुम्हारा। आए हरे बात हमरो तुम्हारा, आए हरे। मुन्ना विकर्मा दे, कहिए भैया। कोई चीज बड़ा मुश्किल से मिलती है मेरे भाई। ऐसा मौका मिले मुश्किल से, भाई तू हके हो माने दिल से। ऐसा मौका मिले मुश्किल से, भाई तू हके हो माने दिल से। भाई कही के तुहके बुलाए बात हमरो तुम्हारा। आए हरे बात हमरो तुम्हारा, आए हरे तुम्हारा, आए हरे। भैया, मुन्ना आपके बातों को मैं कभी इनकार नहीं करूंगा, न करता हूँ। एक बात मेरी सुनिए भैया। ओहो मेरे भाई क्या बात है। अरे सुन बात तू सुन बात भैया, हमारी बात चलिया हो। सुन ले बाया राजा मारा हो। सुन भैया हमारी बात जानिया हो। घरवा में होला ज्योति बड़का वीरानावा हो। घरवा में होला ज्योति बड़का वीरानावा हो। उन्हीं का होला अधिकार हो। उनके जो राहते रजवा चलाई बहो। उनके जो राहते रजवा चलाई बहो। अनमारी गौआ मजार हो।
भैया मुन्ना, घर में जो बड़ा भाई होता है उसी का अधिकार होता है भैया। अच्छा ये तू कहता है कि दुनिया वाले कहते हैं मेरे भाई? हाँ भैया। मैं तुमसे पूछा हूँ ये तू कहता है कि दुनिया वाले कहते हैं? नहीं मैं कहता हूँ भैया, दुनिया वाले नहीं कहते। हर इंसान कहता है कि जो बड़े भाई होता है मैं उसी तुम्हारे का बातों अधिकार। को समझ गया, इस राज को मैं चलाऊंगा, ठीक है? हाँ भैया। मंत्री सभा को बुलाओ। मंत्री और सुपाल। कहे महाराज भर्तरी। मंत्री सुपाल, पिताजी का कहना है कि इस राज को हम संभालें, तो हम संभालेंगे। पिताजी की जाने की तैयारी की जाए। ठीक है, दरबार जाओ, महाराज के लिए गेरुआ वस्त्र लेकर आओ। जी मंत्री अभी लेके मुन्ना भी करवा देते। कहिए भैया। कहा जाता है मेरे भाई कि जब तक माँ और बाप बच्चों के साथ रहते थे बड़ी खुशी मिलती है, हाँ भैया। आज जब वही माँ और बाप बच्चों से दूर हो जाते हैं तो बड़ा दुख होता है। हाँ भैया। जब तक हमारे पिताजी हमारे साथ थे, हम कहीं से आते थे तो माँ के पास नहीं जाते थे, क्योंकि दिल की बात पिताजी से बताते थे। हाँ लेकिन भैया। आज हमारे पिताजी हमको छोड़ के जा रहे हैं। मुन्ना, कहिए भैया। माँ बाप का कहना बच्चों ना माने तो उनका जीना बेकार है। हाँ भैया। आज हमारे पिताजी हमारे सामने अभी तक पड़े हैं, कुछ समय में चले जाएंगे, क्यों ना हम लोग थोड़ी सेवा कर लें मुन्ना? अति सुंदर है भैया। स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, हम पर रहे बरसता यूं और सदा तुम्हारा प्यार, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर जान छूटे, तुम्हारा प्यार न रूठे, कभी घर जान। घर आंगन में खेले मेरे सूरज चंदा तारे, इनसे मिला मेरा ये जीवन, ये भगवान हमारे, इनकी पूजा कर न सके तो जीवन है बेटा तुम्हारा प्यार, कभी घर जान छूटे, तुम्हारा। स्वर्ग से सुंदर अपनों से प्यारा है मेरा ससुराल, स्वर्ग से सुंदर अपनों से प्यारा है मेरा ससुराल, तुई गो सारा पूरा निकम्मा कही कारी है उजिया, मोर सरुआन न छूटे, मोर सरुआन। क्या कहा? अरे बाबू लोग गावत रहना था वही के दोहरा गए। क्या गए हो? स्वर्ग से सुंदर अपनों से प्यारा है मेरा ससुराल। ससुराल है तो वो लोग तो यही तरह गावत रहना तो कौन लोगों का ससुराल रहना। तो पागल हो गया है। नहीं हम
पा गया है द्वार पर हम लोग गा रहे थे, स्वर्ग से सुंदर सपनों से प्यारा है अपना घर द्वार, आपका प्यार ना उठे कभी घर द्वार ना छूटे, और तुम बेवकूफ गा रहा है कि मेरी ससुराल ना छूटे। ये तो तुम्हारी ससुराल प्यारी है कि तुम्हारी सब कुछ छूट जाए लेकिन तुम्हारी ससुराल नहीं छूटेगी। मंत्री 50 करोड़ लगाओ, मारो 50 करोड़ से। दरबार ये बताओ गेरुआ वस्त्र में क्या लाए हो? राजा साहब ने लिया नहीं कपड़ा। कौन सा कपड़ा लेकर आए हो? गेरुआ वस्त्र काला ना। जाओ दिखाओ। दरबार दिखाओ कौन कौन सा वस्त्र लेकर आए हो? गेरुआ वस्त्र तो पहना। दिखाओ मुझे। ला, आई धोती है, अरे कितनी बड़ी धोती है। धोती है द्वारपाल, पहले इस धोती को पहनो तुम। ए बाबू ई बैग बदला गई तोरे मम्मी का बैग आ गया। दरबार पहनो इसे। अरे बदला गई तोरे मम्मी का बैग आ गया। पहनो उसे। आयो दादा। अरे बाबू मन गलती से आ गया। पहनो पहले। तोरे माई का दरबार कह रहा हूं पहनो इसे। हाफ टी शर्ट के दे देला है हमने। ई पहली बाबू पहनो उसे। ई तो राजा साहब के साइज का हो। अरे तो काय में बुराई है यही न बोलबा तो तू निकाल ले के। पहनो उसे। आई का हो। नहीं तो डल्ला बस अब क्या करे। सब भी पहनो। हां इसको भी पहनो। आई जंगलवा में लेके चल दिया शेर और देखिए तो फिर भाग जाएंगे। पहनो उसे पहले। ई कैसे पहिरल जाला रे दादा। कैसे राजा साहब पहनेंगे उसे? बताओ उसे पहनकर। पिछवा बांधता। आई बांधा पिछवा तब ना कुल बनवावल जाला। तेरे से बात आई एकर बांधा यही तेरे पूरा ना पहिरल जाला। जबले आधा दिखी ना तबले कुछ बिकी ना। यही तरह रहता सही है। का ये मनोज आई गाड़ी पे चढ़बा। और क्या लाए? और कुछ ना ले लिया और हलिया रे दादा। द्वारपाल द्वारपाल ये बताओ ये राजा साहब पहन लेंगे तो इसे कौन कौन सा फायदा होगा? ये पहले से बहुत प्रकार का में फायदा। कौन कौन सा प्रकार का? पहला फायदा जाना था का क्या है? ये तनी बढ़ियार है। ये तनी बढ़ियार है कि अगर इनके अगर कहीं अर्जेंट में अगर सूसू लग गया अच्छा तो यही में खड़ा खड़ा कर दिया इसके धरो से सोख ले। ये पहला फायदा। अच्छा दूसरा फायदा ये है कि जितनी आई कुल फिटिंगी कुल दौलत है। आई जितनी फिटिंगी कुल लौकत हो पहले तो घुसिया से ना। आज जे उन्हें घुसिया से तो यही में फंस जाई हैं। आज जवन फंसिया से तो निश्चित है कि वो मर जाई हैं। ये दूसरा फायदा। आ तीसरा फायदा जान था
कि अगर इस जंगल में जात हम कहीं इनके लुटरूम लग गया लुटरूम कहल जाला। अगर इनके कहीं अगर लाइटरिंग लग गया बाई चना अगर कैल है ना मैदान मैदान खुला उल्ला पानी ना मिलल तो ये बड़ी बढ़िया है ना ये धरो से उठाई के पोछ यही गेरुआ वस्त्र जान दीजिए मंत्री, वो शरारती हो गया है। पिताजी इधर रहिए। ठीक है, अब जा रहे हैं। ये राज और ताज हमें दीजिए। बेटा कहिए पिताजी, एक बात कहें, कहिए। कसम खाओ हमारा कि भाई के भाई लक्ष्मण भाई मानना। वो मेरा भाई नहीं, मेरी जान है। हाँ कसम खाओ। जब तक मैं जीऊंगा अपने भाई को जीते जी कभी आंच नहीं आने दूंगा। ठीक है, ये मेरा वादा है पिताजी। ठीक। कहिए क्या कहना चाहते हो? कहिए पिताजी। मेरा सर पर हाथ धके कसम खाओ कि मैं राम ऐसा भाई जानूंगा। क्या पिताजी मेरे पे आपको विश्वास नहीं है? नहीं। ठीक है पिताजी। अरे भैया के जानब हम, अरे भैया के जानब हम, अरे राम के सामन आए बाबू, भैया के जानब हम। भैया के जानब हम, राम के समन्वय बाबू। खात बढ़िया जहाँ खात बढ़िया राउर चरण से कसम आए बाबू। ठीक है बेटा, जान से प्यार मानना उसे। ठीक है पिताजी। के बाद कुछ शिकायत नहीं मिले। कभी शिकायत नहीं मिलेगी पिताजी। द्वारपाल तैयारी करो और सुनो, महाराज को ले जाकर स्टेशन तक छोड़ जाओ। स्टेशन तक। हाँ द्वारपाल, चलो निकाल दो द्वारपाल, ये पोशाक निकाल दो। हाँ द्वारपाल। पहले जंगियावा निकालत रहना। अरे देखो, ये जो राजा का पोशाक पहने पिताजी ने उसको उतारना है। पहले कपड़ा उतारा तो मैं पहले जंगियावा जब देखो उतारो, उसे रख दो। द्वारपाल चलो सभी लोग चलते हैं, पिताजी को कुछ चौपा देते हैं, ठीक है ना भैया बाबू। अरे भजना करामो रे भाई हो, तुम पहने हो
इधर आओ, समझाओ इसे। द्वारपाल, हाँ महाराज। तुम तो राजा हो। हाँ हम राजा है, तू तो नौकर है। कहना कि तू राजपाट संभालिए, हम अपन हाले हाले पहल लेनी है। ये बताओ द्वारपाल, तुम तो राजा हो गए। हाँ राजा है, तू तो मुझे क्या करना है बताओ। आप हमके राजा कहिए। आप बताओ क्या करना क्या करना है? ऐसा ना कि ऐसे तनी गुहरा लगल है, कुछ सरिया के उधर निकाल। निकालो उसे। चलिए भरथरी, कुछ दूर छोड़ दिया जाए। ठीक है द्वारपाल, पिताजी को बुलाइए। चलिए द्वारपाल, हम सभी लोग मिलकर पिताजी को उधर छोड़ देते हैं, ठीक है? और तीनों प्राणी हो, और तीनों प्राणी, और काशी में बिक गई ना तीनों प्राणी, काशी में बिक गई। द्वारपाल, इधर आओ। जी महाराज बताओ। पिताजी तो चले गए तपस्या करने के लिए, और जाते जाते हमें इस राज का राजा बनाकर चले गए। राजा तो तू ही ना बाड़ा। हाँ द्वारपाल, लेकिन द्वारपाल मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ। कहा हम तो तैयार हैं। यही कहना चाहता हूँ द्वारपाल कि आज से मैं तुम्हारी ड्यूटी चेंज करना चाहता हूँ। हमार ड्यूटी अब चेंज करवा। हाँ द्वारपाल, वही जगह लगाया कि जहाँ पानी कानो मिला। सब सब कि ना पानी कानो मिले हम ऐसी कोई बात नहीं द्वारपाल, सब कुछ मिलेगा, परंतु तुम्हारी ड्यूटी मेन गेट पर होगी। अच्छा मेन गेट पे हमारी ड्यूटी रही। हाँ द्वारपाल, हमारे राज में क्या सही हो रहा है, क्या गलत हो रहा है, हम देखो। हम और हमें बताना। आपके बताई। मंत्री सपाल को बुलाओ। देखा महाराज आपके बोलना। तो के कहना कुल गोईठा सरिया गली पटनी पर। महाराज भरथरी के चरणों में पड़ा। कहे महाराज, मुझे इस दरबार में बुलाने का क्या कारण है? जानना चाहते हैं मंत्री? हाँ, बुलाने का कारण यही है कि पिताजी के चले जाने के बाद हम इस राज का राजा हुए हैं। हाँ महाराज। और आज से आपकी ड्यूटी महारानी पिंगला के राज दरबार लगाना चाहते हैं। क्यों महाराज, क्या बात हो गई है कि मुझे ड्यूटी से चेंज किया जा रहा है? मंत्री सपाल, चेंज नहीं, हम राजा हुए हैं तो हम आपकी ड्यूटी वही लगाना चाहते हैं, और आज से आपकी ड्यूटी वही रहेगी, लेकिन हमें किसी बात की शिकवा शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। ठीक है महाराज, ऐसा ही होगा। आप जाइए। द्वारपाल, जाओ हमारे छोटे भाई विक्रमादित्य को बुला लाओ। जाओ बुलाओ। अरे भैया चरण में आपके यह विक्रम झुकाए, भैया चरण में आपके और विक्रम झुकाए, शीश क्यों बुलवाए हो भैया, अरे दीजिए हमें या। मुन्ना विक्रमादित्य, कहिए भैया।
तू ये जानना चाहता है कि मैं क्यों बुलवाया? हाँ भैया। देखो मेरे भाई, पिताजी के चले जाने के बाद मैं इस राज का राजा हूँ और राजा बनने की खुशी में याद अपने भाई से जो भी कुछ मांगा सो मैं देने को तैयार हूँ मेरे भाई। क्या भैया हाँ ना? आज जो मैं मांगूंगा आप दे सकते हैं? अरे मेरे भाई, तेरे लिए तो मेरी जान हाजिर है, तुम मांग कर देखना। ठीक है भैया, अगर जो मैं मांगूंगा तो आप मुकर नहीं तो? कभी नहीं मेरे भाई, तुम मांग कर देख। ठीक है भैया। अरे सुन बात सुन बात सुन बात सुन बात सुन बात सुन बहो भैया हमारी होगा चालिया। मनवा में उठा ले, मनवा में उठा ले। क्या बात है मेरे भाई, बताओ। बता रहा हूँ। दिलवा में उठल हो बिराना एका मोरा ला सारा। हम हुई जाइबे, हम हुई जाइबे। बता रहा हूँ भैया। कहाँ जाएगा तुम? हम हुई जाइबे भैया खेलाने देसी करावा। सही कर रहा हूँ भैया। बेगवा कटारिया, बेगवा कटारिया। बेगवा का करिया हो बिराना हमारा के हो देगा। मुन्ना विक्रमादित्य, कहिए भैया। ये तू क्या कर रहे मेरे भाई? मैं सही कर रहा हूँ भैया। तू यही शिकार- मेरी एक लालसा है भैया, आप पूरा कर दीजिए भैया। तू शिकार खेले जाएगा? हाँ भैया। नहीं मुन्ना नहीं, मैं तुझे शिकार खेले की आज्ञा नहीं दे सकता। भैया एक ही अरमान है, आप पूरा कर दीजिए भैया। मैं कहा था कि मैं तुझे शिकार खेलने की आज्ञा नहीं दे सकता। जानता है क्यों? क्यों भैया? जानता है क्यों? बताइए भैया, सुन मेरे भाई, बताइए। तुझसे बढ़ के इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है। जंगल में रहला सोगलवा, जंगल में रहला बीरानवा और सारा बाघ पीतवा हो। और जिरफा रखई हाथ हरे मौतन। तो के कुछ वही हरे सुगलवा और कैसे हम रहबरे। और मानही रे भक्तिया यब हाँ ना,
भैया बहुत आशा बहुत उम्मीद लेकर मैंने मांगा है आपसे, तो आप क्यों कर रहे हैं भैया? मेरी लालसा पूरा कर दीजिए भैया। ऐसी बात है मेरे भाई। हाँ भैया। तुम्हारी यही लालसा लगी है? हाँ भैया। तू शिकार खेलेगा? हाँ भैया। तू जाना चाहता है? हाँ ठीक है मुन्ना, मैं तेरे दिल दिमाग को तोड़ूंगा नहीं। अगर तुम्हारी इच्छा यही बनी है तो जा मेरे भाई, एक कटार ले। ये कटार तुम्हारी हिफाजत करेगी, आशीर्वाद हो मेरे भाई। लेकिन जाते जाते मुन्ना, कौन सी बात है भैया? सूर्यास्त होने से पहले तो एक बार हमसे मिलने जरूर आएगा। जरूर आऊंगा भैया। अब तुम जाओ। ठीक है मैं जा रहा हूँ भैया। जाओ। अब मैं चलता हूँ और अपने भाई का आने का इंतजार करता हूँ। बाबू और मातल नींद में हई जागे ना बालमुआ, कैसे जगाई रे नाना हेलो। अरे डोली में आइलू, डोली में गइलू, अरे सैया से कैलू न बेटा हमार भौजी हो। अरे डोली में आइलू, डोली में गइलू, अरे सैया से कैलू न बेटा हमार नैहर से लेके आइलू बाबा पे, हमार भौजी हो।
मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ द्वारपाल। जी महाराज बताओ ना। देखो द्वारपाल, जब भी मैं इस सिंहासन में बैठता हूँ तो पता ना मुझे क्यों अचानक नींद आ जाती है। रोज की तरह जो बैठा ऐसा ही हुआ। और जानते हो, जब मेरी नींद लग गई तो मैं सपने में क्या देखा हूँ? द्वारपाल में यही देखा हूँ कि चारों तरफ घर घोर बादल छाया हुआ है, अच्छा बिजलियां तड़प रही है, अच्छा रिमझिम बारिश हो रही है। और मैं ये देख रहा हूँ द्वारपाल कि हमारे आंगन में चारों तरफ मछलियां तैर रही है। मैं सपने की बातें कर रहा हूँ। सपना में ना। हाँ द्वारपाल, भाई भूत है भूत। भूत है। हाँ सपना में जब देखले हुआ तो ये सब भूत मछली आयल मछली गयल बरसात में ये सब भूत मानल जाला भूत। ऐसी बात है द्वारपाल। संतोष बहतूरा से 21 रुपए का पुरस्कार है। जीजा तू आ रहा जीजा हमारा ना। अच्छा द्वारपाल, हाँ इसका मतलब तुम्हारे कहने का मतलब है कि सब भूत है। हाँ राजा साहब, हाँ ये भूत मानल जाला जैसे परंतु द्वारपाल हमारी बात ध्यान सुनो। सपना न रहला, सपना में कुछ हो रहा है। लेकिन मेरा सपना, मैं कभी कोई ख्वाब देखता हूँ द्वारपाल तो मेरा ख्वाब कभी गलत नहीं होता है। ये अंकुर नेता, ये अंकुर नेता के तरफ से 51 रुपए पुरस्कार है। इन भैया के नमस्कार प्रणाम, साथ साथ जनता जनार्दन नमस्कार प्रणाम। मगर हम जब से आए तब से एको बेर देखनी ना है अंकुर नेता के। ऐसा ना कि कहीं रोडे का चकबंदी में ना निकालत हम बाहर नेता। द्वारपाल जी महाराज, हम ये चाहते हैं कि चलो उस मछली का पता लगाया जाए। ठीक है ठीक है। चलो आंगन में चलते हैं। बेटा चल जा। क्या हुआ द्वारपाल? मछली मिल गई, मछली बहुत बढ़िया। अरे अगर मछली पकड़ तो हमारे पास लाओ। अच्छा किधर है द्वारपाल बताओ। हो जाएगी। अरे मेरे को है किधर बताओ। पीछे गई मछली, पीछे से हाथ डाल के पकड़ा। सरक कर पीछे चले गए हैं। अरे पागल, दरार है तो दरार में घुसे तो हाथ डालना पड़ेगा ना उसमें। द्वारपाल अरे ये तो मछली पगलेट मछली है, पगलेट। अरे देखो पापलेट बोला जाता है, अच्छा पगलेट बोला जाला। लेकिन जानते हो मैं कहूँ पगलेट। नहीं द्वारपाल, ये लोहे की मछली है। हाँ द्वारपाल, परंतु द्वारपाल हमारे सियागन में ये लोहे की मछली हमें कुछ समझ नहीं आ रहा है। कैसे काटी हो, काटी। बात काटने वाली बात नहीं है, बात समझने वाली बात है समझा कि बिन बारिश बिन बादल की ये लोहे की मछली। हमें कहते हैं द्वारपाल कि कौन इस मछली के बारे में गुरुदेव को बुलाया जाए और गुरुदेव से पूछा जाए। तो जाओ गुरुदेव को बुला कर लाओ। वही गुरुदेव का ना। हाँ जो पहले आए थे गुरुदेव उनको बुला कर जाओ। अरे काहे भरम मेला, अरे काहे भरम मेला, अरे जागा मोर माना मातू काहे भरम मेला, जागा मोर काहे भरम मेला, काहे भरम मेला, जागा मोर माना काहे भरम मेला, जागा मोर
गुरुदेव के चरणों में भक्तन का प्रणाम स्वीकार हो गुरुदेव। कहो भर्तरी, मुझे इस दरबार में बुलाने का क्या कारण? गुरुदेव, बुलाने का यही कारण है कि हमारे आंगन में बिन बारिश बिन बादल की एक लोहे की मछली मिली है गुरुदेव। इस मछली के बारे में हम जानना चाहते हैं गुरुदेव। ये कौन सा शुभ संदेश लेकर आई है गुरुदेव, बताइए। चला भर्तरी, हाँ गुरुदेव, कहिए। ये तो बहुत चमत्कारी मछली है। मैं कुछ समझा नहीं गुरुदेव। ये लोहे की मछली है, बहुत चमत्कारी है। इसमें कैसा गुण है गुरुदेव? चला भर्तरी, ये मछली आपको शुभ शुभ संदेश लेकर आई है। कैसा संदेश है गुरुदेव? जो इस मछली को खाएगा वो अमर हो जाएगा और सदा ये राजपाट चलाएगा। इस मछली में ऐसा गुण है गुरुदेव? हाँ चला, परंतु गुरुदेव इस मछली को बनाएगा कौन गुरुदेव? चला भर्तरी, इस मछली को तुम्हारी माँ बना सकती है और कोई नहीं। हमारी माँ बना सकती है? हाँ भर्तरी। ठीक है गुरुदेव, तो लाइए गुरुदेव उस मछली को दीजिए। गुरुदेव, मैं इस मछली को लेकर जाऊंगा माँ के पास और माँ के हाथों द्वारा इस मछली को बनाकर मैं खुद खाऊंगा गुरुदेव। हाँ भर्तरी। चला भर्तरी, हाँ गुरुदेव। इस मछली को किसी को मत देना, सिर्फ तुम खाना। ठीक है गुरुदेव, आप जाइए, आप जैसा चाहते हैं गुरुदेव वैसा ही होगा। ठीक है। हाँ गुरुदेव। गुरुदेव, ये बड़ा सुंदर पुरस्कार लीजिए गुरुदेव। ये दोनों देवियों की तरफ से बड़ा सुंदर पुरस्कार। देवी के चरणों में 100 बार प्रणाम, आशीर्वाद कामना। वो आत्मा जहाँ भी हो सुख शांति जगह स्थान मिले। गुरुदेव, आप चलिए, हम आते हैं। चलिए, चलते हैं माँ के पास द्वारपाल। ये देखिए, हाँ बोलो। 101 रुपए का पुरस्कार है। ये हमारे चाचा के तरफ से, जिनका नाम है सुरेश, क्यामपुर मोहम्मदाबाद। इन चाचा के तरफ से 101 रुपए का पुरस्कार है। इन चाचा को नमस्कार प्रणाम, साथ साथ जनता जनार्दन को भी नमस्कार प्रणाम जी। चलो चलते हैं बाबू। कि कुछ लेना न देना, कुछ लेना न देना और मंगला रहना, कुछ लेना न ये देखिए, अंकुर नेता क्यामपुर मोहम्मदाबाद के धरती से ये 501 रुपए का पुरस्कार दिए हैं। इन भाई को नमस्कार प्रणाम, साथ साथ जनता जनार्दन को भी नमस्कार प्रणाम।
माता के चरणों में भक्ति का प्रणाम स्वीकार हो माँ। माँ खुश रहो लाल। माँ बोलो बेटा। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। कहिए। कह दो माँ। बोलो बेटा। अरे सुनबो तो सुनबो माई, अरे हमारी बचनिया हो, सुन ले तू दिलावा का हाल हो। ये कहीं मछरिया हो माई हम ले आई हो, ये कहीं मछरिया हो माई हम ले आई हो, जब एक तू अब्बा हो। एक तू बनैया माता हमके खियाई हो, एक तू बनैया माता हमके खियाई हो, दिया जाना दूसरे के खियाई हो। लो माँ इस मछली को बना कर इसलिए मुझे खिलाना माँ। ठीक है। लेकिन माँ मैं जा रहा हूँ, नहा धोकर आऊंगा तभी से मैं खाऊंगा माँ। ठीक है। तो मैं जाऊँ माँ। हाँ जाइए। ठीक है बाबू मूरत। अरे गंगा नहाइला से अरे पुन नाही होई, ये बबुआ माई का दिल जबल रोई, ये माँ। हाँ लाल। गंगा नहाइला से पुन नाही होई, ये बबुआ माई का दिल जबल रोई। दरबारी जाइए राजमहल से तलवार लेके आइए। ये सलवार अरे बेहुदा तलवार कह रहा हूँ, तलवार। हाँ 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 ठीक है जा। लग गल हमारा एकदम कस के तो गुड़िया करी थारी दुइये के करा चाहे चार से करा, एगो उ खाई तीन गो हम खाई। ए है जब ठगा माता के चरण में विकर्मा का प्रणाम है।
खुश रहो राम। माँ हाँ मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ माँ। बोलो बेटा। अरे लगी भूख माता, अरे खाना खिलाओ। अरे लगी भूख माता, अरे खाना खिलाओ। अरे देर ना लगाओ माँ, अरे देर ना लगाओ।